भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम चिंता मत करो, निश्चित रहो। देवों और असुरों ने एक बार फिर भगवान विष्णु को याद किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान ने अपनी लीला दिखाई। वे एक विशालकाय कूर्म कछुए का रूप धारण कर क्षीर सागर में प्रकट हुए। मंथन और भी तीव्र गति से आगे बढ़ा, लेकिन सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि एक भयंकर विपत्ति सामने आई, हलाहल विष। यह इतना तीव्र था कि इसके धुएं से तीनों लोग जलने लगे। देव और असुर सभी भयभीत हो गए। इस महासंकट से सृष्टि को बचाने के लिए सभी ने भगवान शिव को याद किया। दयालु शिव तुरंत प्रकट हुए और उस भयंकर विष को अपने अंजलि में लेकर पी गए। उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल के बाद समुद्र से एक एक कर 14 अनमोल रत्न निकलने लगे। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष जैसे कई बहुमूल्य वस्तुएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण रत्नों में से एक थी देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। अंत में आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। यह भगवान शिव की महान करुणा थी, जिसने सृष्टि को विनाश से बचाया। उसके बाद ही मंथन आगे बढ़ सका। अमृत कलश को देखते ही देवों और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ मच गई। असुरों ने अमृत छीनने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी लीला फिर दिखाई। वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण कर प्रकट हुए। मोहिनी ने अपनी मोहक अदाओं से असुरों को भ्रमित कर दिया और अमृत केवल देवों को पिलाया। अमृत पीकर देवगण अमर और शक्तिशाली हो गए, जिससे उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। कूर्म अवतार और समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह हमें सहयोग, धैर्य और धर्म के महत्व को बताती है। भगवान विष्णु का यह अवतार उनकी अनंत शक्तियों और सृष्टि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है।